सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली जिसका सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे हम लोग, वो आ गया है एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन। ये विद बम्पर वैकेंसीज। ठीक है, मज़ा आ गया। सो एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबल हु आर ग्रेजुएट्स एंड 20 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर चुके हैं बट 28 से कम है, आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस की। सिलेबस में दोनों का डिस्कस करूँगी, एसबीआई पीओ का और एसबीआई क्लर्क का। एसबीआई पीओ का और एसबीआई क्लर्क का मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि जो बाकी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट उनका सिलेबस सेम होता है, तो इन दोनों में कवर हो जाएगा सबका सिलेबस। सिलेबस उतना वास्ट नहीं है। मैं सिलेबस के पिक्चर्स लगा दूँगी साइड में, वो आप लोग देख लेना। और मैं डिस्कस करूँगी इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं सिलेबस के। हमारा क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डीआई। अर्थमेटिक आपको हम लीस्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, आप प्रीलिम्स इजीली निकाल सकते हो अगर आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और अर्थमेटिक आपको नहीं आता है, इफ़ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैरा जंबल्स एंड क्लोज टेस्ट। कमिंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आप तब सॉल्व कर सकते हैं जब आपको अर्थमेटिक 4 पोर्शंस आपको अर्थमेटिक के बहुत अच्छे से आते हैं, जो कि है रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज। ये 4 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद आप टीआई बहुत स्मूथली कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है जो प्रिलिमिनरी चीज़ होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, वो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपको लगेगा कि मैं बहुत ही फ्यूटाइल चीज़ बता रही हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पता आनी चाहिए 30 तक के टेबल्स, 15 तक के क्यूब्स, 30 तक के स्क्वायर्स। और 30 तक के स्क्वायर्स के साथ आपको 100 तक के शॉर्टकट आना चाहिए निकालने का। वो मैं मे बी ट्राई करूँगी किसी दिन सिखाने का बोर्ड पे। बोर्ड से याद आया, मैंने ये डिस्कस नहीं किया। ट्रस्ट दैट व्हाट इज मीट फॉर यू वोंट स्लिप अवे। सबसे बड़ी चीज़ है कि वी हैव टू कीप द फेथ। वी टॉक अबाउट मेंस, तो मेंस में कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस दो नए टॉपिक ऐड हो जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में मेनली हमारा करंट अफेयर्स आते हैं, बैंकिंग, और जो कि मोस्टली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ पे बेस्ड होते हैं। सेकंड हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया। कंप्यूटर अवेयरनेस रीजनिंग के साथ ही आता है, उसका सिलेबस मैं शेयर कर दूँ। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मेंस में डेटा सफिशिएंसी ऐड हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। एंड इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आरसीज तो आते ही आते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक नया पोर्शन ऐड हो जाता है, क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के 2 घंटे के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं, 2-2 घंटे के। आप उन्हें देख के उतना देख के ही आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सेकंड थिंग, हम आते हैं टीचर्स पे। टीचर्स, मैं पर्सनली किन टीचर्स को फॉलो कर रही हूँ मैं वो बस शेयर करूँगी। मैं फॉलो करती हूँ फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कौशिक मोहंती सर को, एंड फॉर इंग्लिश मैं फॉलो करती हूँ तरुण ग्रोवर सर को फॉर ग्रामर के रूल्स। एंड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई फॉलो अल्फा बैंकर सर्स डेली एडिटोरियल। वो रोज़ एडिटोरियल कराते हैं अपने चैनल पे लाइव, एंड ट्रस्ट मी, द लेवल ऑफ दोज एडिटोरियल इज़ जस्ट टॉप नॉच। वैसा ही एडिटोरियल हमारा इंग्लिश, वैसा ही आरसी सेम टू सेम उठ के एग्ज़ाम्स में आ जाता है हमारा, कभी कभी ऐसा होता है। और फॉर रीजनिंग आई फॉलो अंकुश रामा सर। जनरल अवेयरनेस अभी मैं किसी भी टीचर को फॉलो नहीं कर रही हूँ, कुछ टाइम के बाद, बट आई कैन सजेस्ट फ्यू टीचर्स लाइक आशीष गौतम सर को लोग बहुत फॉलो करते हैं, मैंने सुना है उनका नाम।
और एक कपिल काठपाल सर। कपिल काठपाल सर इज़ अनबीटेबल। उनका लेवल बहुत हाई होता है उनके करंट अफेयर्स का, और वो मेजरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ ही कराते हैं। उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो भी डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ की। सो हमने टीचर्स डिस्कस कर लिए, सिलेबस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ किस सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट वाइज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ कि कौन कौन सी मैंने फॉलो करी है, कौन कौन सी नहीं। और रही बात लास्ट, एम आई फिलिंग द फॉर्म? सो माई आई कांट आई वोंट बी एबल टू आंसर इट डायरेक्टली, क्योंकि मेरे अभी तक बहुत बेसिक्स जो होते हैं हर चैप्टर के वो क्लियर है। पूरे चैप्टर्स मेरे अच्छे से क्लियर नहीं है। मैंने अभी तक ठीक से पेड क्लासेस भी नहीं लिए, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कंटेंट मैंने देखना शुरू किया है टीचर्स को। और उसके बाद मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, मैं पहले मॉक दूंगी, फिर देखूँगी कि मैं फॉर्म भर रही हूँ या नहीं भर रही हूँ। सो मे बी इन नेक्स्ट वीडियो आई लेट यू नो कि मैं फॉर्म भर रही हूँ या नहीं।